कटिहार के कोसी और गंगा संगम के किनारे उस वक्त मछुआरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उनके जाल में एक 40 किलो और एक 35 किलो की मछली फंस जाती है। इस मछली को देख के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वहां के लोगों का यह दावा है कि जिंदगी में उन्होंने इससे बड़ी मछली आज तक नहीं देखा। इस मछली की खास बात यह है कि यह मछली मुगल काल से भी ताल्लुक रखती है और मुगल काल में जब किसी को बेस्ट ऑनर दिया जाता था यानी सर्वोच्च जो पुरस्कार होता था वो इसी मछली के नाम पे था। इस मछली का इतिहास बहुत बड़ा है और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि यह मछली इसलिए भी खास है क्योंकि यह मछली खासकर बिहार में ही पाई जाती है, लेकिन आजकल इसकी प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पे है। पूरी जानकारी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरों में देख लीजिए, ये जो आपको मछली दिखाई दे रही है इसी मछली का जिक्र मैं कर रहा हूं और यही मछली बिहार के कटिहार में कोसी और गंगा संगम जो है वहां से इसे मछुआरों के द्वारा पकड़ा गया। सुबह सुबह एकदम से खुशी का माहौल आ गया क्योंकि कई ऐसे मछुआरे हैं जिन्होंने पहली बार इतनी बड़ी मछली देखी है। उन्होंने बताया कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी बड़ी मछली देखी ही नहीं है और इस वजह से अब पूरे भारत में इस मछली की चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये मछली इतनी खास क्यों है और इतनी खुशी का लहर क्यों है। तो इस मछली के बारे में हम आपको बता दूं कि इसे बागर मछली कहा जाता है, बघार मछली कहा जाता है और इस बघार मछली की खास बात यह है कि ये ज्यादातर बिहार में ही पाई जाती है। खासकर वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उन नदियों में इस मछली की प्रजाति जो है वो ज्यादा देखी जाती थी आज से कुछ साल पहले। लेकिन अभी स्थिति यह है कि ये मछली जब तक पूर्ण विकसित होती या फिर बड़ी होती उससे पहले ही लोग जो है इसके शिकार इतने ज्यादा करने लगे कि ये मछली जो है एकदम से विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गई और आज इसकी स्थिति यह है कि ये मछली बहुत कम देखने को मिलती है या फिर गहरे पानी में इस मछली को देखा जाता है। मतलब ये मछली की प्रजाति जो है वो बिल्कुल अब कम देखने को मिली है या फिर देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस मछली की खास बात यह है कि मुगल काल में यानी जब मुगल रहा करते थे तो जो अपने ऑनर करा करते थे, जो बेस्ट ऑनर दिया करते थे, जो सर्वोच्च उस वक्त का पुरस्कार हुआ करता था वो इसी मछली के नाम पे हुआ करता था। इस मछली के बारे में आपको बता दूं कि इस मछली का साइंटिफिक नेम है वैगारियस और वैगारियस मछली जो है वो बहुत खास है, आम नहीं है, बिहार में पाई जाती है और इसलिए भी खास है। लेकिन अब इसकी प्रजाति जो है एकदम से विलुप्त होने के कगार पे है। काफी दुर्लभ मछली है और आज से 10-15 सालों में ये मछली कहीं देखी नहीं गई थी। अभी ये कटिहार में मिली है, इसी वजह से ये मछली जो है वो चर्चा के केंद्र में है और बिहार में लोग कह रहे हैं कि क्या फिर से पुनः ये मछली जो विलुप्त होने के कगार तक पहुंच गई थी या फिर सरकार ये तक मान चुकी थी कि भाई साहब ये मछली अब नदी में नहीं पाई जाती, उसकी वापसी हो गई है। आपको बता दूं कि ये मछली जब छोटी होती है तभी उसे मछुआरे पकड़ के लेके चले जाते हैं, पूर्ण विकसित नहीं हो पाती हैं और अब जब ये पूर्ण विकसित मछली पकड़ी गई है 35 किलो और 40 किलो की तो एकदम से हर तरफ इस मछली की चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि भाई साहब कुछ तो खास है इस मछली में। उधर अगर बात की जाए तो सरकार लगातार इसके लिए अपील करती हुई भी नजर आई है कि इस मछली को बचाना जरूरी है। भले ही ये मछुआरे बहुत खुश हों क्योंकि उनके हाथ मोटा पैसा लगा होगा, लेकिन आपको बता दूं इस दुर्लभ प्रजाति के मछली को वाकई पानी में ही रहने की जरूरत है क्योंकि अगर इसी तरीके से इसका शिकार होते रहा तो कुछ दिन के बाद शायद ये जो इक्का दुक्का मछलियां बची हैं वो भी आपको दिखाई ना दे। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? इस मछली के बारे में आप जानते थे कि नहीं? इसके मुगल काल में क्या महत्व थे, इसके बारे में जानते थे कि नहीं? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।